मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो सभी लोग यहां ध्यान दें। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारा। तो यह इंट्रोडक्शन देखें, इसका क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, ए आदि शब्द आते हैं तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जांपल जैसे दूं, जैसे आप मान लो कि वह खाना पकाती थी, तो आपको मुख्य क्रिया में देखना है थी था शब्द आया कि ना आया, तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आए समझ लें। अब बात आई रूल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है। तो रूल नंबर पहले ये है कि अगर हमारी मुख्य क्रिया जो आती है तो उसमें हम जो वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन लागू होती हैं। तो अब हम जानेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड होती है। अब हम जानेंगे कि जब हम मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अब हम जानेंगे इसका मेथड क्या होता है। मेथड मीन्स होता है जैसे फार्मूला, कह सकते हैं फार्मूला या मेथड। ठीक है, अब मेथड हमें इसलिए जरूर होता है क्योंकि हमें सेंटेंस को सेट करना पड़ता है। अब जब हमें मेथड नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को सेट नहीं कर पाएंगे। तो हम अब जानेंगे इसका मेथड क्या होता है। तो देखिए सभी लोग, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्लस मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया में क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म का यूज होना, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं क्रिया की पहली अवस्था। ठीक है, प्लस इसके बाद आ जाता है हमारा अदर वर्ड को हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। ठीक है, ये हमारा इसका मेथड होता है। अब मेथड आप लोगों को पता हो गया। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर पहला देखें सभी लोग। एग्जांपल है हमारा हम विद्यालय जाते थे। तो सभी लोग मेथड की ओर ध्यान दें। मेथड हमारा क्या कहता है? सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। तो उसी तरह मैंने अपना सब्जेक्ट बना दिया वी, तो ये हमारा वी बन गया। प्लस आपको देखना है इसमें हमारी वर्ब क्या है? जाना। अब जाना के इसमें हमें पता है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जाना की फर्स्ट फॉर्म वो होती है, जब सेकंड बनाते हैं तो वेंट बन जाती है। ठीक है, तो उसी तरह मैंने वेंट लिख दिया, वेंट टू। अब हमारा अदर वर्ड क्या है? विद्यालय, तो उसी तरह मैंने विद्यालय लिख दिया। ये देखिए हमारा सेंटेंस बन गया। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने अपनी पहचान की तरफ ध्यान दिया। तो हमारी इसकी पहचान क्या होती है, तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन पहले लिखा। अब इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में जैसे हमारा ता था, ती थे, ता था, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो वहां पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और मैंने आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई क्या होती है? डिड होती है। ये सब मैंने आपको बताया। अब बात है कि हम सेंटेंस को मतलब कि पहचानेंगे कैसे। तो यही पहचानने का हमारा नेम है जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाया इसका। तो आपको लास्ट में देखना है ता था, ते थे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसी तरह आ रहे हैं तो हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैंने अपना सब्जेक्ट लिखा, अब इसके बाद मैंने मेन वर्ब लगाई क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगाना है, तो वेंट बन गई। प्लस पीछे गए हमारा अदर वर्ड मिल गया स्कूल। अब सेंटेंस बनाकर हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर हम दूसरा देखेंगे। तो देखिए सभी लोग, वह अपना काम करती थी। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो उसी तरह मैंने अपना सब्जेक्ट बनाया ही, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया ही। अब प्लस आपको इसमें देखना है कि हमारी मेन वर्ब क्या है। तो हमारी इसमें मेन वर्ब है करती थी। तो करना का मीन्स होता है, करना डू मीन्स करना होता है। और जो अपना काम, इसकी अलग मीनिंग होती है, इसकी हिज वर्क होती है और इसकी अलग होती है। ठीक है, तो जब इसकी हम थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डिड बन जाएगा। तो डिड मैंने लिख दिया मुख्य क्रिया में।
ये देखिए डिड सेकंड फॉर्म बन गई। अब आपको क्या करना है, पीछे जाना है तो हमारा क्या मिल जाएगा, अपना काम, तो हिज वर्क, ये हमारा ऑर्डर वर्ड मिल गया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखेंगे। राम नदी जाता था। राम नदी जाता था। ठीक है, तो सब्जेक्ट बनाया राम। अब हमारी मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हमारी वेंट बन जाएगी। वेंट बन गई। अब आपको पीछे जाना है, हमारा ऑर्डर वर्ड मिल गया नदी। ये भी बन गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर चौथा। हम कानपुर चले गए। हम कानपुर चले गए, आ गया हमारा। ये देखिए इंट्रोडक्शन में ये शब्द आया, तो पहचान गए कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। देखिए सब्जेक्ट बनाएंगे वी, इसके बाद हमें देखना अपनी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है हमारा हमारी जाना, चले जाना, मतलब कि चले जाना, चले गए। तो अगला एग्जांपल है हमारा कि हम कानपुर चले गए। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट है वी, तो उसी तरह हमने वी लिख दिया। हमें अपनी मेन वर्ब है देखना है, तो मेन वर्ब है जाना, चले गए, तो इसकी मीनिंग होगी जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो वेंट बन जाएगी। तो अदर वर्ड मिल गया कानपुर। ये देखिए हमारा बन गया। अब हम इसी का देखेंगे अगला एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर अगला, सीमा बांदा गई थी। हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट है सीमा, तो सीमा मैंने उसी तरह लिख दिया। हमें मेन वर्ब देखना है, तो जा गई थी, तो इसकी बन जाएगी सेकंड फॉर्म वेंट, टू लगाया और अपना ऑर्डर वर्ड लिख दिया बांदा। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सभी लोग, फिर निगेटिव, तो इसका मेथड देखिए। सब्जेक्ट हो गया हमारा उसी तरह, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। क्यों लगता है, जब हम निगेटिव बनाते हैं तो नॉट लिख दिया उसी तरह। अब मेन वर्ब आती है हमारी, तो मेन वर्ब लिख दिया प्लस अदर वर्ड। ये देखिए अदर वर्ड हो गया हमारा। अभी तक जैसे मतलब कि हमारा जो मेथड था अफर्मेटिव बनाने का, सेम मेथड इसमें भी होता है। तो इसमें सिर्फ एक चेंजेस हो जाती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाता है, और सेम मेथड वही रहता है हमारा। तो अब हम नेगेटिव का एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए सभी लोग एग्जांपल नंबर पहला, देखिए यहां राधा बाजार नहीं जाती थी।
ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा राधा बाजार नहीं जाती थी। अब आपको देखना है हमारा सब्जेक्ट है राधा, तो राधा मैंने लिख दिया राधा। अब इसमें हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का। अब बात हेल्पिंग वर्ब का यूज किया होगा क्योंकि हमें इसमें निगेटिव बनाना है। अभी तक हम अफर्मेटिव बनाते थे, तो जब हम अफर्मेटिव बनाते थे तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था, लेकिन इसमें होगा डिड। अब हमें नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। मेथड की ओर देखें, सब्जेक्ट आया प्लस हेल्पिंग वर्ब तो डिड लगाया, प्लस नॉट आया तो उसी तरह मैंने नॉट लगा दिया। अब हमें देखना है इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है, तो इसमें मेन वर्ब है जाना। तो जाने की जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो हमारी वेंट बन जाती है, वेंट टू। अब अदर वर्ड मिल गया हमारा बाजार, तो मार्केट। ये देखिए बन गया हमारा। अब हम देखेंगे इसी का एग्जांपल नंबर दूसरा, तो देखिए राजन रसोई घर में, राजन रसोई में खाना नहीं पकाता था। अब आपको इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा राजन, तो राजन मैंने लिख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो डिड लगा दिया। अब नॉट लगाना है क्योंकि हमें निगेटिव बनाना है, तो नॉट हमारा उसी तरह लग गया। अब आपको इसमें देखना है हमारी मेन वर्ब क्या है, तो इसमें हमारी मेन वर्ब है पकाना, तो इस पकाने की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, कुक दो। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा इसमें वो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, और अदर वर्ड हमारा पूरा मिल ही गया, इन द किचन। ठीक है। अब हम जानेंगे इसका एग्जांपल नंबर तीसरा। हुआ है बदौसा वह बदौसा में नहीं पढ़ती थी। अब आपको इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट है ही, तो उसी तरह मैंने ही लिख दिया। अब हमें देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी कि कौन से, तो ही लगेगी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट बन गया ही, और हमारी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है तो डिड लग जाएगी, तो उसी तरह मैंने डिड लगा दिया। अब आपको इसमें देखना है कि हमारी मेन वर्ब क्या है, तो इसमें हमारी मेन वर्ब है पढ़ाना, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी, टीच, टॉट। हो गया। प्लस इसके बाद हमें देखना है कि इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, तो अदर वर्ड हमारा पीछे मिल ही गया, बदौसा। अब हम इसी का एग्जांपल नंबर चौथा देखेंगे, तो देखिए रोहन खाना खाने नहीं गया। एग्जाम्पल नंबर है हमारा तीसरा कि रोहन खाना खाने नहीं गया, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे रोहन। अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे रोहन के अकॉर्डिंग डिड। बस हमें नेगेटिव बनाना है तो उसी तरह हम नॉट लिख देंगे।
हमें इसमें देखना है कि हमारी मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है हमारी खाना, तो इस सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी, एट। अब अदर वर्ड क्या मिल गया हमारा, खाना। ये देखिए बन गया, बन गया। अब हम इसी के एग्जाम्पल नंबर देखेंगे अगला। मोहन खाना नहीं खाता था। बस आपको मोहन बनाना है, हमारा सब्जेक्ट है मोहन, तो उसी तरह मैंने मोहन लिख दिया। अब आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड लगी तो डिड लिख दिया उसी तरह मैंने। अब हमारा नॉट आ जाएगा तो उसी तरह हमने नॉट लिख दिया। अब आपको इसमें देखना है हमारी मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है खाना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी एट। अब अदर वर्ड हमारा मिल गया खाना, फोर लिख गया हमारा, बस ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताया है, लेकिन एक बार इसमें और बता दे रहा हूँ। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसे हम नीचे लिखे सूत्र के अनुसार बनाते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारी सबसे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया उसी तरह डिड। इसके बाद इसमें हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसी तरह हमने लिख दिया प्लस इसमें इसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब में क्या रखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की। अब इसके बाद हमारा आ जाता है अदर वर्ड, ये देखिए अदर वर्ड आ गई। पास्ट इन्फिनिट को हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही, तो आप लोग मेथड देख लीजिए, मेथड के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव भी बनाया जाता है हमारा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है मेन वर्ब। हमें देखना पड़ता है कि इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है, और मेन वर्ब के बाद हमें आ जाता है हमारा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, सागर जाती थी। अब आपको देखना है हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो देखिए इसकी मेथड की हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दिया, और इसके बाद हमने ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब हमें देखना है इसमें मेन वर्ब क्या है, तो जाना की सेकंड फॉर्म बन जाएगी वेंट टू। अब हमें देखना है हमारा अदर वर्ड मिल गया सागर, ये देखिए बनकर हमारा ये भी तैयार हो गया। अब हम इसी के एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सभी लोग देखें, इसका मेथड मैंने इसमें लिख ही दिया है, तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने पिछली क्लास में भी सबको बताया इसका। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये तो पता ही है। और दूसरा क्या कहता है इसमें, मतलब कि दूसरा इंट्रोडक्शन, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल नंबर पहले देखिए, क्या वह स्कूल गया था, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया ही डिड, प्लस हमें देखना है सब्जेक्ट ही, उसी तरह ही लिख दिया। अब गया था तो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी वेंट टू, अदर वर्ड मिल गया स्कूल।
ये देखिए ये भी हमारा बन गया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा इसी का देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा कि क्या क्या राम बाजार जाता था। सबसे पहले हमें इसमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट हुआ हमारा राम। अब हमें पीछे जाना है तो हमारी मेन वर्ब है जाना, तो सेकंड बन जाएगी वेंट। तो और हमारा आर्डर वर्ड मिल गया बाजार, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मार्केट। इसके मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल बताए। अब आपको मैंने इसका जो दूसरा इंट्रोडक्शन बताया कि यदि प्रश्नवाचक कोई शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसका एग्जांपल नंबर पहले देखिए। नंबर पहले देखिए, मतलब कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम कैसे सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ गीता खाना क्यों पकाती थी। बस आपको इसमें देखना है कि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वह हमारे वाक्य के बीच में आ गया, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है क्यों, तो इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे तो वाई। अब हमें अपना सब्जेक्ट देखना है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है गीता है, तो इसमें सबसे पहले है वो मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी लिखते हैं उसके बाद हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो डेट लग जाएगा। अब हमारा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया गीता। अब आपको इसमें देखना है कि हमारी मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है पकाना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म बनेगी कुक्ड। ऑर्डर वर्ड मिल गया फूड, ये भी हमारा बन गया। अब हम इस पे एग्जांपल नंबर दूसरा देखें। सोहन गाना क्यों नहीं गाता था। सोहन सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें वाई लिखना है तो वाई मैंने लिख दिया। सब्जेक्ट है सोहन, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर अपना सब्जेक्ट लिखा प्लस नॉट लगा दिया। अब हमारा इसमें हमें देखना है कि हम इसमें हमारा अदर वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा गाना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी संग बन जाएगी। द सॉन्ग, ये हमारा मिल गया अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब इसी के एग्जांपल नंबर हम तीसरा देखेंगे, तो देखिए सभी लोग। राम इलाहाबाद में राम इलाहाबाद क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता था। राम सब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी राम सब्जेक्ट इसमें नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आया ये वाक्य के बीच में आ गया, तो इसका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देते हैं वाई। अब हमें इसमें हेल्पिंग लगाना है डिड, और सब्जेक्ट अपना लिखना है राम। इसके बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि नहीं है। अब हमें इसमें देखना है कि हमारी मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी मेन वर्ड क्या है जाना, तो सेकंड बन जाएगी वेंट। वेंट टू अदर वर्ड आ गया इलाहाबाद, तो इसी तरह यहाँ आप इलाहाबाद की इलाहाबाद लिख देंगे। ये भी हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब हम रमेश सपना में क्यों नहीं रहता था। यस, अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर चौथा देखेंगे, तो देखिए सभी लोग। सबसे पहले मैं लिखूंगा वाई,
उसी तरह मैंने y लिख दिया और हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे डिड, निगेटिव भी है तो नॉट। इसके बाद हम लिखेंगे रमेश सब्जेक्ट, इसके बाद हमें लिखना है नॉट क्योंकि हमारा निगेटिव भी है। तो रहना का मीन्स होता है, लिव मीन्स रहना होता है। और तो यहाँ पर आपको लिख देना है लिव इन सतना और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहीं से मेरी क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की